28 साल की एक युवती इंदौर से थर्ड एसी में ट्रेन में सवार होती है कटनी जाने के लिए। भोपाल तक सकुशल आती है। भोपाल से आगे चल करके इटारसी जंक्शन से पहले उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और वो गायब हो जाती है। ऐसी मिसिंग मिस्ट्री ट्रेन के इतिहास में, भारतीय ट्रेन के इतिहास में पहली बार देखने को मिली। एक घटना है 7 अगस्त की। 7 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा भोपाल से लेकर के इटारसी जंक्शन तक, इटारसी जंक्शन नहीं कटनी जंक्शन तक रेलवे ट्रैक के दोनों ओर लगातार सर्चिंग कर रही है। बीच में जितने नाले और नदियां पड़ती है उसमें सर्चिंग की जा रही है, लेकिन उस 28 वर्षीय युवती का कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिरकार ये मिसिंग मिस्ट्री है क्या? दरअसल 7 अगस्त को कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी, जिसकी उम्र 28 साल है, वो इंदौर में रह करके सिविल जज एग्जाम की तैयारी करती है। उसका सपना है जज बनने का। रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए वो कटनी के लिए 7 अगस्त को निकलती है। वो इंदौर में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वहां से लगभग 3 बजे वो बड़े आराम से अपने हॉस्टल से निकलती है। उसके जो फ्रेंड हैं उसको सी ऑफ करते हैं। वो वहां से बैग लेकर के निकलती है। इंदौर स्टेशन से वो बिलासपुर, इंदौर जो एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस कहलाती है, उसमें थर्ड एसी में B3 में सवार होती है। उसका सीट नंबर 3 है। भोपाल तक वो सकुशल आती है। भोपाल के आगे उसका कुछ पता नहीं चलता है। दरअसल इस लड़की को 8 अगस्त को कटनी पहुंचना था। जैसे ही ट्रेन कटनी पहुंचती है 8 अगस्त को सुबह, और उसके परिजन जब देखते हैं कि उनकी बेटी नहीं उतरी है तो वो जाकर के सीट पर देखते हैं। क्योंकि नर्मदा एक्सप्रेस कटनी में 5 से 7 मिनट ही खड़ी होती है, इसलिए जल्दी से उन्होंने देखा सीट पर उनको अपनी बेटी अर्चना तिवारी नहीं दिखाई दी। वो लोग घबरा जाते हैं, ट्रेन से उतर जाते हैं। इसके बाद अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, जो कि उमरिया में जो अगला स्टेशन पड़ता है वहां पर कॉल करते हैं कि इस सीट पर अर्चना बैठी हुई थी, उसका पता नहीं चल रहा है। बैग तो उसका मिला है, मोबाइल बंद आ रहा है। उमरिया में भी उसके रिश्तेदार ट्रेन में खोजने के लिए उसको पहुंचते हैं, लेकिन अर्चना तिवारी सीट पर नहीं मिलती, कोई सुराग नहीं लगता। इसके बाद परिजन परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। रेलवे पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद परिजन सीधा इंदौर पहुंचते हैं। कुछ लोग भोपाल पहुंचते हैं, कुछ लोग नर्मदापुरम इटारसी जंक्शन पर पहुंचते हैं और रेलवे पुलिस की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी अर्चना तिवारी कहाँ मिसिंग हो गई। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद रेलवे पुलिस ने पड़ताल शुरू की, स्थानीय पुलिस ने भी पड़ताल शुरू की। ऐसे में पता चला कि उसकी सीट के नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ था उससे बात की रेलवे पुलिस ने, तो उसने बताया कि भोपाल तक तो मैंने उसको देखा है, भोपाल तक वो अपनी सीट पर बैठी हुई थी। भोपाल के बाद मैं नींद में आ गया और मुझे पता नहीं है। रेलवे पुलिस ने जब अर्चना तिवारी के मोबाइल का CDR डिटेल निकाला तो उसमें पता चला कि रात में 11:20 तक उसका मोबाइल चालू था, यानी 11:20 तक वो ट्रेन में ही सवार थी। 11:20 के बाद उसका मोबाइल बंद मिला, यानी 11:20 के बाद वो लापता हुई है। क्योंकि रात्रि में 11:20 के आसपास ये जो नर्मदा एक्सप्रेस है, ये नर्मदापुरम से ठीक पहले इसके पहुंचने का टाइम होता है। वहां पर नर्मदा नदी पड़ती है, वहां पुल पड़ता है। तो पुलिस को शक हुआ कि ऐसा नहीं कि अर्चना टॉयलेट के लिए उठी हो और गेट से गिर गई हो नर्मदा में। इसलिए SDRF और पुलिस ने और रेलवे पुलिस ने मिलकर के नर्मदा नदी में
भयंकर बारिश के बीच रेस्क्यू चलाया, वहां पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद रेलवे पुलिस ने भोपाल से लेकर के इटारसी जंक्शन और इटारसी जंक्शन से लेकर के कटनी जंक्शन तक ट्रैक के दोनों ओर जितने नदी नाले पड़ते हैं सभी में सर्चिंग की, लेकिन घटना के 9 दिन हो गए, अर्चना तिवारी के बारे में कोई सुराग नहीं लग रहा है। आखिरकार अर्चना तिवारी कहाँ गई? उसकी मिसिंग मिस्ट्री ऐसी बन गई है जो सभी के लिए एक सवाल खड़ा कर रही है कि एक थर्ड एसी में जो कि सुरक्षित माना जाता है उसमें से कोई व्यक्ति ऐसे कैसे गायब हो सकता है। अब इस मामले में 3 से 4 थ्योरी पर रेलवे पुलिस जांच कर रहा है। पहली थ्योरी तो यह है कि ऐसा तो नहीं कि चूंकि 28 साल की है अर्चना तिवारी, यंग है, चूंकि लॉ की पढ़ाई कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग हो और वो परिजनों के विरोध के कारण अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। लेकिन इस बात में इसलिए दम नहीं लगता है क्योंकि रेलवे पुलिस ने जो अर्चना तिवारी का सीडीआर निकाला मोबाइल का, उसमें किसी युवक से या किसी व्यक्ति से उसकी इतनी ज्यादा बात नहीं हुई जिससे ऐसा लगे कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। फिर दूसरी थ्योरी ये है कि ऐसा तो नहीं कि चूंकि उसका बर्थ टॉयलेट के पास में ही था, वो नींद में टॉयलेट के लिए गई हो, और चूंकि नर्मदापुरम से ठीक पहले जंगल पड़ता है, जंगली जानवर रहते हैं, ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं वो गेट पर खड़ी हो और किसी जंगली जानवर ने उसको शिकार बना लिया हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ सबूत ट्रैक के दोनों ओर मिलते, लेकिन ना उसका कोई नामो निशान तक ट्रैक के किनारे नहीं मिला है। इसलिए इस थ्योरी पर भी पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तीसरी थ्योरी ये निकल कर आ रही है कि ऐसा तो नहीं कि अर्चना तिवारी के साथ कुछ अनहोनी हो गई हो, उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो चूंकि थर्ड एसी है, काफी सुरक्षित माना जाता है, आसपास के जो यात्री है उनको कुछ हलचल सुनाई दी होगी, हल्ला गुल्ला हुआ होता, उसने बचाव की गुहार लगाई होती। लेकिन थर्ड एसी में जो सीट थी अर्चना तिवारी की, उसमें जो आसपास यात्री थे सभी से पूछताछ की गई, सभी ने इस बात से इनकार कर दिया कि कोई शोरगुल या ऐसी कोई घटना या ऐसी इस प्रकार की कोई गतिविधि उनके कोच में हुई है। फिर अर्चना तिवारी कहाँ गायब हुई, उसको गायब हुए अब 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी मिसिंग मिस्ट्री बन गई है जो रेलवे पुलिस के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, चूंकि होनहार लड़की है, उनके माता पिता बहुत परेशान है, बहुत संस्कार लड़की है, जज बनने की तैयारी कर रही थी, वो जहां भी हो, जैसी भी हो, सुरक्षित हो, वो अपने परिजनों के पास पहुंच जाए।